एक युवा चेहरा, शांत लेकिन तीखा अंदाज, संसद से लेकर सड़क तक सरकार से सवाल करने वाला नेता राघव चड्ढा। क्या वे सच में आम आदमी की समस्याओं को उठा रहे हैं या यह सब आधुनिक राजनीति की एक रणनीति है? राघव चड्ढा का जन्म 11 नवंबर 1988 को दिल्ली में हुआ। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा दिल्ली से पूरा की। वे पेशे से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए हैं। राजनीति में आने से पहले वे वित्तीय परामर्श के क्षेत्र में कार्य कर चुके थे। उन्होंने लंदन स्कूल्स ऑफ इकोनॉमिक्स से भी एक कार्यकारी कार्यक्रम किया था। यानी राजनीति में आने से पहले उनकी पहचान एक शिक्षित और पेशेवर युवा के रूप में थी। साल 2011-12 का समय था। देश में अन्ना हजारे के नेतृत्व में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन चल रहा था। इसी आंदोलन के दौरान राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी से जुड़े। अरविंद केजरीवाल के साथ उन्होंने संगठनात्मक कार्यों में भाग लिया। साल 2015 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को भारी बहुमत मिला। इसके बाद राघव चड्ढा को दिल्ली जल बोर्ड का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। यहीं से उनकी प्रशासनिक और सार्वजनिक नीति से जुड़ी भूमिका शुरू हुई। राघव चड्ढा ने विभिन्न जन समस्याओं को उठाया। पानी और बिजली का मुद्दा। उन्होंने दिल्ली में पानी और बिजली के दामों को लेकर कई बार केंद्र सरकार और विपक्ष पर सवाल उठाए। नगर निगम और भ्रष्टाचार। दिल्ली नगर निगम में कथित भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उन्होंने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस की। संसद में सक्रियता। राज्यसभा सदस्य बनने के बाद उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी, संघीय ढांचे और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर सरकार से प्रश्न किए। उनकी बोलने की शैली संयमित, तथ्यों पर आधारित और स्पष्ट मानी जाती है। इसी कारण उनके भाषण अक्सर चर्चा में रहते हैं। राजनीतिक जीवन में विवाद भी आए। राज्यसभा में कुछ मुद्दों को लेकर उन्हें निलंबन का सामना करना पड़ा। इसके बाद उन्होंने न्यायालय का रुख किया और बाद में राहत मिली। विपक्ष ने उन पर राजनीतिक नाटक करने का आरोप लगाया, जबकि उन्होंने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों की लड़ाई बताया। राजनीति में समर्थन और विरोध दोनों साथ चलते हैं। किसी के लिए वे युवा नेतृत्व की उम्मीद हैं, तो किसी के लिए एक उभरते हुए राजनीतिक रणनीतिकार। साल 2023 में राघव चड्ढा ने अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा से विवाह किया। इस विवाह के बाद वे राष्ट्रीय स्तर पर और अधिक चर्चा में आए। मीडिया और सोशल मीडिया पर उनकी लोकप्रियता बढ़ी। हालांकि उन्होंने अपने राजनीतिक कार्य को प्राथमिकता देने की बात कही। राघव चड्ढा को आम आदमी पार्टी के भविष्य के चेहरे में गिना जाता है। वे युवा, शिक्षित और प्रभावी वक्ता हैं। इसी कारण उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में संभावित बड़े नेता के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन भारतीय राजनीति में केवल लोकप्रियता ही पर्याप्त नहीं होती है। जमीनी संगठन, जन समर्थन और निरंतर संघर्ष आवश्यक होते हैं। आने वाले चुनाव में उनके राजनीतिक भविष्य की दिशा तय कर सकते हैं। राघव चड्ढा, एक युवा पेशेवर से राजनेता तक का सफर। क्या वे सच में आम जनता की आवाज हैं या नई पीढ़ी की राजनीति का एक सुनियोजित चेहरा? निर्णय आपका है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।